से शुरुआत की, और यहाँ हम तो कहते हैं हमें टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं महाराज, कैसे आए? अच्छा भजन कर लो, नहीं नहीं अभी भजन कैसे करेंगे, अभी भजन का टाइम थोड़ी, 60 के बाद भजन करेंगे। 60 के बाद गवर्नमेंट रिटायर भी कर देती है, किसी काम के नहीं बचते, फिर बुढ़ापे में बोलेंगे राम राम, मुंह से निकलेगा आम आम, वो भी शुद्ध नहीं निकलेगा। तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, घुटनों में दर्द होगा, चल नहीं पाएंगे। पर लोगों का क्या कहें महाराज, बहाने ढूंढते रहते हैं। ये मनुष्य जो है ना बड़ा चतुर है, बहुत चतुर है, हर चीज का सॉल्यूशन निकाला है। एक बार एक संत भगवान जा रहे थे कहीं रास्ते में, तो एक गृहस्थी बैठा हुआ था, साथ में अपने पोते को गोद में बिठाया था। पोता बड़े प्यार से लाड दुलार से कह रहा था बाबा बाबा। तो संत भगवान ने कहा महाराज तुम्हें पता है तुम्हारा पोता तुम्हें बाबा कह रहा है, मतलब कहा इसका मतलब ये कि अब तुम बाबा बन जाओ, अभी सब छोड़ो मोह माया। तो उसने तुरंत उत्तर क्या दिया, महाराज क्या बताएं, बात तो सही कही आपने, लेकिन बेटे का बेटा आता है तो कहता है बाबा बाबा, मन करता बाबा बन जाऊं, पर जैसे बेटी का बेटा आता तुरंत कह देता ना ना अभी नहीं। अब बताओ कितने बहाने लेके हम बैठे हैं, भजन न करना पड़े। भजन करने की कोई आयु नहीं होती है, भगवान को पाने की अगर भगवान को पाने की आयु अगर निर्धारित की गई होती तो क्या ध्रुव जी को भगवान के दर्शन होते, क्या प्रहलाद जी को भगवान के दर्शन होते? उस छोटी सी आयु में 5 से 7 वर्ष की आयु में भगवान ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भजन करने की कोई आयु नहीं होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मरना कब है। अच्छा कोई आया आपसे पूछा कि भजन करने का समय क्या है, हमने कहा बता दूं, बता दो, मरने से 2 मिनट पहले कर लेना। उसने कहा ये तो पता ही नहीं कि मरना कब है। मैंने कहा जब मरना ही नहीं पता है कि मरना कब है तो भजन का टाइम फिर कैसे फिक्स है कि 60 के बाद करेंगे? कोरोना जब आया तो क्या 60 के बाद वाले ही गए कि पहले वाले भी गए? कोरोना ने देखा क्या कि इनकी एज नहीं 60 के बाद वाले को ले जाना है। वो कुछ नहीं देखते महाराज, मौत कुछ नहीं देखती, किसकी कितनी आयु है, उसके परिवार में कौन है, क्या सोचेगा, कुछ नहीं मतलब है। जब बुलावा आएगा जाना पड़ेगा। इसलिए भजन की कोई आयु नहीं है। जब हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं ना यहाँ पे महादेव के ऊपर, तो बिल्कुल नवीन पल्लवित एकदम तरोताजा पुष्प चढ़ाते हैं। आप क्यों नहीं मुरझाए हुए फूल चढ़ाते हैं? मुरझाए हुए चढ़ाना चाहिए पर नहीं चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से ये जो भगवान ने पुष्प दिया है, ये पुष्प जब तक खिला हुआ है तब चढ़ाओ। और अगर खिला हुआ पुष्प भगवान को चढ़ाया तो भगवान फिर वृद्धापन में जब ये पुष्प मुरझा जाएगा तब भगवान साथ देंगे तुम्हारा। लेकिन हम जब दुनिया के किसी काम लायक नहीं बचते, जब कोई नहीं पूछता, तब कहते हैं प्रभु महादेव अब आपकी याद आई मुझे, अब संभालो। जब कोई नहीं पूछता है तो तब भगवान की याद आती है। अक्सर जीवन में यही होता है, पूरा जीवन हम भाग दौड़ में बिता देते हैं। पूरे जीवन कभी शुरुआत हुई तो खेलने में, पढ़ाई में, पढ़ाई पूरी हुई तो नौकरी में, नौकरी पूरी हुई तो विवाह में, विवाह पूरा हुआ तो बच्चे में, बच्चे बड़े हुए तो उनकी नौकरी, उनका विवाह, इसी में तो जीवन निकल जाता। अपने लिए कभी समय निकाला क्या? और ये जितने हैं कोई कुछ नहीं करने वाला है, जो भुगतना है खुद को ही भुगतना पड़ेगा।